इंटू 5 टू दी पावर 1। फिर हमने 21 का करा, तो 21 क्या कहता है, नंबर थर्ड दिख रहा होगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको इसमें भी एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन अब इस बार आपके 2 नंबर नहीं है, 2 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो 2 से ज्यादा नंबर जैसे कि हमने ले लिया, एक ले लिया हमने 12, 15, 21, और एक नंबर हम ले लेते हैं 8, 9, चलो हम सारे कर लेते हैं इसको, 17, 19, 23, 8, 9 और 25, ये तीनों नंबर हमने ले लिए। ठीक है, तो इसका अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले मैंने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1, ये आया 12 का। 15 का करा, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 15 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। फिर हमने 21 का करा, तो 21 क्या कहता है बेटा, इसको कट करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो 21 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1। अब एचसीएफ क्या कहेगा, इसका ध्यान से देखना बेटा। एचसीएफ क्या कहता है कि सब में मौजूद होना चाहिए हूँ। मैंने देखा 2 इसमें तो आ रहा है, इसमें और इसमें नहीं आ रहा था, यानी हम 2 तो नहीं ले सकते। फिर पकड़ा 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में आ रहा है, सबसे कम वाला लेंगे जिसकी पावर 1 है, तो 3 टू दी पावर 1 का मतलब 3, इसका एचसीएफ आ गया 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है कि एक में भी आया है तो मैं लूंगा, जैसे ये 2 है, केवल एक बार ही आ रहा है तो लेना पड़ेगा। फिर 3 सब में आ रहा है तो सबसे ज्यादा वाली पावर 1 ही है, तो 1। फिर 5 एक टाइम्स आ रहा है तो फिर 5, फिर 7, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो इसका एलसीएम आ गया बेटा 420। क्लियर। अभी देखो, अब एक चीज आपको ध्यान से सुनना है बेटा, आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। आपको बता देता हूं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। जब आपके प्राइम नंबरों का आपसे एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ किसका पूछ ले, प्राइम नंबर का, तो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें खुद का और 1 का ही डिवाइड जाता है, इसलिए इसका एचसीएफ 1। और एलसीएम क्या होगा बेटा, इन सभी का प्रोडक्ट, यानी इन सभी को आप प्रोडक्ट कर लेना, इनका मल्टीप्लाई कर लेना, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। इसकी बात करते हैं, 8 का करा, तो 8 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब आपको, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो सब में मौजूद होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं जो सब में मौजूद है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो सब में मौजूद है, वो है 1 1 1, तो इसका एचसीएफ कौन आ गया, 1। और जिसका एचसीएफ 1 होता है उसका एलसीएम उन सभी का प्रोडक्ट होता है, यानी 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करा 1800। ये आपका 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना सीख लिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं। फिर अब आपका आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। वो क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो आपको एलसीएम पता करना है। तो बेटा देखो, एचसीएफ आपको गिवन है, एक नंबर, दूसरा नंबर, 3 चीज आपको गिवन है भाई। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पता करना है, ये दोनों नंबर आपको गिवन है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 9, एलसीएम आप लोगों को पता करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 306 इंटू 657। अभी 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे बेटा, तो कैसे आ जाएगा देखना, 3 9 3 जा 27, कैरी रिमाइंडर बचा 3, हो गया 36, 9 4 जा 36, यानी 34 इंटू 657। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338 आपका आंसर निकल कर आएगा। तो ये आपका एलसीएम निकला। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि एचसीएफ एलसीएम। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा 4 में से अगर आपको कोई 3 चीजें दे दे और चौथी चीज पूछ ले, तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। क्लियर है। अगर आपसे देखो, आप इसको एचसीएफ दे देता, एलसीएम दे देता और एक नंबर यू दे देता, वी पूछ लेता,
तो u दे देता तो u मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाता, v निकल जाता। क्लियर है आप लोगों का? आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी से। अब आप लोगों को आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 6 टू द पावर n है, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, तो इसको एक्सपेंड करने पर ये कभी भी 0 से एंड क्यों नहीं हो रहा है, आपको इसका रीजन देना है। क्यों नहीं हो रहा है मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्योंकि जब आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो 2 into 3 की फॉर्म में आता है, जबकि 0 आने के लिए 2 into 5 की फॉर्म में होना जरूरी है। किसकी फॉर्म में होना जरूरी है? 2 into 5 की फॉर्म में होना जरूरी है। ये 2 into 3 की फॉर्म में, इसलिए ये कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि 6 to the power n can't be end with the digit 0 because the prime factorization of 6 is in the form of 2 into 3। क्लियर? यानी कि 6 जो आपका जो 6 है वो कभी भी 0 से एक्सपेंड करने पर n की पावर कुछ भी रखने पर वो 0 से खत्म नहीं होगा, क्योंकि 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 into 3 के फॉर्म में है, के रूप में है। इसीलिए सेम इसी तरीके से इसकी बात करते हैं तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 2, जबकि 0 से खत्म होने के लिए किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2 into 5 की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन है किसकी फॉर्म में? 2 into 2 की फॉर्म में, इसलिए 0 से एंड नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिक एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि 2 into 5 की फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसलिए ये खत्म नहीं होगा 0 से। क्लियर? नंबर 6 दिख रहा है, वो कह रहा है एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब इधर एक वर्ड आया, ध्यान से समझिएगा, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिसके मोर देन या तो 2 और मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो जाए, वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। भाई कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, जिससे फैक्टर निकल जाए, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। अब मैंने देखा कि यार ये वाला नंबर नहीं आता, अगर ये वाला नंबर नहीं आता 13 वाला, तो इस नंबर के तो 3 फैक्टर हैं, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, लेकिन ये बीच में प्लस आने की वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ आ गया। यानी आपको ये क्या, आपने क्या देखा कि यार मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो हम उसके फैक्टर आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर है, इस 5 को हटाओ तो आप इसके फैक्टर पता लगा पा रहे हो, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, सारे इसके फैक्टर हैं। तो 2 और मोर देन 2 फैक्टर यानी कंपोजिट नंबर। लेकिन जैसे ही प्लस आ गया तो इसने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करी, तो हम क्यों ना इस पूरे नंबर को एक प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आ जाएं, इस प्लस 13 को भी एक प्रोडक्ट फॉर्म में लिया मैं, और पता कर लेने कि यार इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, तो क्यों ना मैं 13 कॉमन ले लूं, तो 7 बचा अंदर इंटू 11, ये 13 बाहर आ गया, बीच में प्लस, और ये 13 बाहर आ गया तो 1 बचा, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें इसका डिवाइड करा तो 1 आ गया, इसमें इसका डिवाइड करा तो 1 आ गया। जब मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करा बेटा तो कितना आया? 77 प्लस 1, 77 में प्लस 1 ऐड करा तो 78। अब मैंने क्या देखा, तो बेटा देखो 13 और 78 दोनों आ गया। अब देखो पूरा नंबर एक प्रोडक्ट फॉर्म में, तो कम से कम एक तो इसका 13 फैक्टर है और एक 78 फैक्टर है। अब 78 भी 2 से डिविजिबल है, 39 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो पता क्या चल पा रहा है कि बेटा ये पूरे नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो हम क्या बोल देंगे, गिवन नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 कॉमन फैक्टर, Therefore this number is composite number। क्लियर? क्योंकि दिए गए नंबर के 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर एक कंपोजिट यानी कि से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या है। अब इसकी बात करते सेम मैंने देखा कि इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो क्यों ना 5 कॉमन ले लिया जाए। 7 into 6, ये 5 बाहर आ गया, तो इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस ये 5 बाहर आ गया तो 1। कि 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने क्या देखा, 5 इंटू इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 6 4 जा 24, 24 और ये 42 इंटू 24, 24 2 जा 48 का 8 कैरी हुआ 4, 24 4 जा 96, 96 में 4 ऐड करा तो 100, तो ये आ गया 100 में 1008 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया बेटा ये। अब कम से कम एक तो इसका 5 फैक्टर है,
ये तो कंफर्म हो रहा है 5 फैक्टर है और एक कम से कम इसका 1009 फैक्टर है, तो कम से कम 2 फैक्टर तो इसके मौजूद हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गई है बात इतनी? तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन वो करेंगे। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो आप लोगों ने रीड आउट करा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, सपोज करो ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे रवि है और एक सोनिया है, एक रवि है और एक सोनिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि सोनिया जो है वो तो 18 मिनट एक चक्कर को लेती है और रवि 12 मिनट एक चक्कर में लेता है, ठीक है। और सपोज कर लो कि दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद वो वापस एक स्टार्टिंग पॉइंट पर आके मिलेंगे। तो अब इसके अंदर कंफ्यूजन ये होता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब हमें एचसीएफ निकालना है, कब हमें एचसीएफ निकालना है और कब हमें एलसीएम निकालना है। तो बेटा एचसीएफ कब निकालते हैं, जब दिए हुए डेटा, आपका जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप उसके बाहर नहीं जा सकते, अंदर अंदर आप रहते हो। जैसे सपोज करो मैंने कहा आपके पास 420 तो काजू की बर्फी है, ठीक है, काजूस बर्फी, और 130 आपके पास बादाम की बर्फी है, ठीक है। अब इनको एक ट्रे के अंदर लगाना है, तो अब एक ट्रे के अंदर आप लगाने के लिए 420 से ज़्यादा तो आप नहीं जा सकते, 420 के अंदर अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपके अंदर अंदर रहना है, इसका मतलब आपको एचसीएफ पता करना है, कम वाला। कम कौन लेता है, एचसीएफ लेता है, इसलिए आप इसको एचसीएफ निकालोगे। और जब आपने देखा कि रवि और सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है, यानी कि पता ये चल चुका कि 18 मिनट से पहले तो वो नहीं मिलेंगे, 18 मिनट के बाद ही मिलेंगे। जब ये 18 मिनट यानी 18 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब इस वाले केस के अंदर हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 × 3 की पावर 2, और 12 का करेंगे तो 2 to the power 2 × 3 की पावर 1। अब एलसीएम क्या कहता है कि भाई मुझे मतलब नहीं है एक में आया है कि 2 में आया है, मैं तो लूंगा, जैसे ये 2 दोनों में आया है तो ज़्यादा वाला लेगा, यानी 2 की पावर 2 लेगा, और ये 3 के अंदर 3 की पावर 2 लेगा। तो इसका आंसर आ गया 2 का स्क्वायर यानी 4, ये 9, तो कितना आ गया 36 मिनट। कितना आया बेटा 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। भले करके देख लो, रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट यानी 24 मिनट्स, तीसरा लगाया 36 मिनट, यानी कि 3 चक्कर में इसने 36 मिनट लिए हैं। अब 18 मिनट को देखोगे, पहला चक्कर लगाया 18, दूसरा चक्कर लगाया 36 मिनट पे वापस ये दोनों इधर आके मिल गए ना, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आज समझाया है। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप जरूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।